फ्रेंड्स, MM पब्लिकेशन स्कूल दौर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वुमन हेड, या हम ये बोल सकते हैं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन वुमेन बीइंग। यानी हिंदी मीडियम के हिसाब से यदि अपन बोले तो मानव शरीर का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो अपने जो पार्ट है जिसे हम मानव हृदय बोलते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट चित्र का अपन अवलोकन करेंगे। यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर, मानव शरीर के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने खंड भाग होते हैं ह्यूमन हार्ट के, 4 कितने सेक्शन होते हैं, 4 होते हैं। उनकी अपन डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर मैंने इंस्टीट्यूट में, स्कूलों में ये मैंने खुद ने अनुभव किया है कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाने में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। आज अपन उसी डायग्राम को इजीली थोड़ा समझेंगे और ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसकी अपन डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे होता है। 10th का ये एक अच्छा टॉपिक है और 10th बोर्ड एग्जाम जो है साइंस में चैप्टर नंबर पहले तो 6 था, अभी कुछ चैप्टर हटा दिए गए, उस हिसाब से 5th वाला चैप्टर है। उसके अंदर ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अपने को दिया गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों में, उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ और अलग मेथड्स ऐड करने के लिए अपन इसमें डायग्राम बनाएंगे। और अपन मेनली ये चीज़ कह रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मोस्टली 4 सेक्शन, 4 भागों में बटा हुआ होता है ह्यूमन का। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर होता है, यानी एक सर्कल में, एक चक्कर में ह्यूमन हार्ट के अंदर, मानव हृदय के अंदर ब्लड कितनी बार सर्कुलेट होता है, कितनी बार आता है? 2 टाइम्स, 2 बार। ठीक है, अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम जो है वो उसका स्केच बनाए यहाँ पे, उसके बाद में थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस इसको लेते हैं अपन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा एक स्केच बनाइए, ठीक है। ऐसा स्केच बनाने के बाद में ये लो, इतना बना दिया। ये बनाने के बाद में इसको आप डिवाइड बाय 2 यानी 2 भागों में बांट दो यहाँ से, ठीक है, ओके। उसके बाद में इसके ये पार्ट अपन थोड़े से विजिबल करवाएंगे कि ये लो, ये पार्ट इस टाइप से हो गए, ठीक है ना। और यहाँ से एक वेसल से एक नली, एक डक्ट यहाँ से उठेगी और ये ऐसे जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और एक ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे डक्ट, इसको थोड़ा स्लोली स्लोली धीरे धीरे लेना है, नहीं तो क्या है फिर वो वही बात प्रॉब्लम हो जाती है और ढंग से डायग्राम बनेगा भी नहीं, ठीक है ना। ये लो, अब इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मैं। यहाँ से मोस्टली अपन ये कहते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, किसके अंदर? ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। इधर वाले को अपन बोलते हैं बायां, लेफ्ट बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। और इधर वाले को आप क्या बोल सकते हो? दायां, यानी राइट पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब अपन ये कह रहे हैं कि एक बायां और एक दायां, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक 1 2 3 4। अब डक्ट नलियों की बात करेंगे, कौन सी डक्ट किस टाइप से उठती है? ये वाली डक्ट इधर चली गई, इस वाली डक्ट को आप ऐसे लो, ऐसे, और इधर से यूं एग्जिट करवा दो आप, ठीक है ना। इस वाली डक्ट को आप ऐसे एग्जिट करवा दो, ऐसे। ये बायां है लेफ्ट पार्ट, ये दायां है राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में जो शुद्ध रक्त है, जिसे प्योर ब्लड बोलते हैं, वो आता है। और राइट वाला जो पार्ट है उसमें अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है। राइट पार्ट दाएं भाग में आने के लिए भी कितनी वेसल्स हैं? 2, ठीक है। और जाने के लिए भी कितनी वेसल्स है? 2, ठीक है। इनके अंदर से ब्लड इन होगा, इनके अंदर से ब्लड क्या होगा? इन। मैं थोड़ा एक सिंबल ले लेता हूं इनमें कि भाई अपने को अलग थोड़ा सा विजिबल करवाना है, तो मैं कह रहा हूं इनमें सिंबल लगाने के लिए। इनमें से तो ब्लड इन हो रहा है, यानी 2 अलग अलग वे है अपने पास ब्लड को इन करने के, ठीक है। ये इन दोनों का ब्लड किस में आएगा? इन दोनों का ब्लड इसमें से होते हुए ऐसे आ जाएगा, और ये यहाँ से इसमें, ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीले बोलते हैं। ये भी थोड़ा समझेंगे अपन। अपन पहले इस चीज को समझते हैं कि ये वाली जो डक्ट है, ये वाली जो नली है, वो किस टाइप से काम करती है, ठीक है ना। अब अपन ये कह रहे हैं कि इस वेसल्स को, इस वाली नली को आप जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा अपन थोड़ा चेंजमेंट करते हैं कि इस वाली वेसल्स को आप जो है वो ये वाली, इसमें ये पार्ट हो ही गया इसका, एक बार इसको एक बार यहाँ से ऐसे एग्जिट कर देते हैं और ये कह देते हैं कि इसके अंदर तो मोस्टली 2 वे आने के लिए, और यहाँ से जो ब्लड उठ रहा है उसके जाने के लिए भी कितने रास्ते हैं? 2। कितने रास्ते हैं? 2। ये लो, ये तो 2 इन होने के थे और ये 2 एग्जिट होने के हैं। ये लो,
अलग अलग कलर से अपन सिंबल विजिबल करवा रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग कलर से अपन सिंबल जो है वो विजिबल करवा रहे हैं। एक पार्ट को अपन ने समझा दिया, कैसे समझाया कि ये ब्लड इससे इन हुआ, इससे ब्लड इन हुआ, ये ब्लड इन में से होता हुआ इसमें आएगा, और ये ब्लड ऐसे होता हुआ इसमें से उठेगा और ऊपर चला जाएगा, कुछ ब्लड इधर चला जाएगा और कुछ ब्लड इधर चला जाएगा, इधर ऐसे, फिर इधर से एग्जिट हो जाएगा। ये हो गया कौन सा पार्ट, दायां भाग। कौन सा पार्ट हो गया, दायां पार्ट हो गया, यानी राइट पार्ट अपन इसको बोल सकते हैं, राइट साइड जो है। अब अपन बात करते हैं लेफ्ट साइड की, बाएं भाग की। इसके अंदर कौन से पार्ट में, बाएं भाग में, बाएं भाग में एक ही तो होता है इन होने के लिए, एक ही तो इन होने के लिए, और एक ही गेट होता है आउट होने के लिए, क्या, ब्लड, क्या आउट होने के लिए, ब्लड आउट होने के लिए, ठीक है। यानी ये वाली वेसल्स जो है वह इस टाइप से उठ जाएगी, वो वाली अपन ने रफ क्यों किया, क्योंकि एक साथ दोनों को समझेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए बेस्ट इसी में है कि अपन दोनों को थोड़ा अलग अलग करके समझे। ये लो, ठीक है ना, ये यहाँ एक गेट और बना दिया अपन ने। अब थोड़ा सा है ना वैल्यूबल, थोड़ा सा तरीके से इसको समझते हैं अपन। ये इसमें से ब्लड जो है वो इन होगा, इसमें से ब्लड इन होके कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है, नीचे आ गया। ये ब्लड उठेगा कहाँ, इसमें से होता हुआ ऊपर, ठीक है, और ये यहाँ से कहाँ एग्जिट हो जाएगा, बाहर। अब अपन ये कह रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट का स्केच तो बना लिया, लेकिन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ नहीं है, ना ही अपन ने नेम नोट किया है। मैं फिर से थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ऊपर लंग्स होते हैं जिन्हें आप फेफड़े बोल सकते हो, है ना, क्या होते हैं, लंग्स, यानी आप उन्हें फेफड़े बोल सकते हो। उनका भी अपन डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन स्पेस थोड़ा कम है क्योंकि अपन ने इसकी साइज थोड़ी लार्ज ली है। और नीचे सेल कोशिका होती है, कौन होती है, सेल, यानी उसको तो बोल देंगे अपन कोशिका, क्या बोल देंगे, कोशिका। ह्यूमन की जो बॉडी है वो मल्टी सेलर है, बहुकोशिकीय है, उसके शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। लंग्स मींस फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़े, सबको पता है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन बात करें, इसको समझाओ सर ये कैसे होता है। मैं कह रहा हूं कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में लंग्स के पास में ऊपर से O2 आती है, ऑक्सीजन आती है, बिल्कुल आती है। बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के द्वारा अपन जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, और जो एग्जिट कर रहे हैं कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीजन लंग्स को मिल गई, ये वाली ऑक्सीजन जो है वो किसके पास आ जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन आ जाएगी इसके पास में, ठीक है, इस गेट से इन हो गई। यानी ये इधर वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला, इसके अंदर कौन सी गैस मिक्स है, O2। यानी मोस्टली ज्यादातर बुक्स में ये नोट किया हुआ आता है कि हृदय का बायां भाग जो है वो शुद्ध रक्त से बना है। किस रक्त से, यानी O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, इसकी शरीर में जरूरत होती है, तो शुद्ध रक्त है ये, यानी प्योर ब्लड आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हो। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन इसके अंदर आई, ठीक है। अब बात अपन ये करते हैं कि ऑक्सीजन आई तो हृदय का ऊपर वाला पार्ट तो होता है अलिंद, कौन सा पार्ट होता है, अलिंद, यानी अलिंद बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, अलिंद। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोल देते हैं अपन, ऊपर वाला तो अलिंद होता है और नीचे वाला क्या होता है, नीले, क्या होता है, नीले। अब बात ये आती है कि ये बायां पार्ट है तो ये बायां अलिंद और बायां नीले, ठीक है। ये पार्ट ही बायां है तो इसलिए ये बायां अलिंद हो गया, कौन सा नीले हो गया, बायां नीले। ये इधर भी बायां ही है, तो सॉरी इधर तो दायां है, तो इसमें दायां के अंदर ये हो जाएगा दायां अलिंद, दायां अलिंद और दायां नीले। नीचे वाला पार्ट क्या है, दायां नीले। बेसिक सी बात है। अब इंग्लिश मीडियम में यदि आप ऐसे इंग्लिश वर्ड थोड़े उस पे फोकस करें तो लंग्स जो है, फेफड़े जो है, उनसे ब्लड आ गया, इसमें अलिंद को बोलते हैं एट्रियम और नीले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। एट्रियम जो है वो लाइक ए फनल, कीमे के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये ब्लड को कलेक्ट करेगा, ये देखो कीमे के समान स्ट्रक्चर है, फनल है, इससे ब्लड किसमें आ जाएगा, इस नीचे वाले नीले में आ जाएगा। ये देखो ब्लड आ गया, इसमें ब्लड आया, इसमें यहाँ से ब्लड आते हैं, ब्लड एग्जिट होगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा। इसमें एक पंप लगा हुआ होता है, इसमें वेंट्रिकल्स, नीले में पंप लगा हुआ होता है, ये ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड को यहाँ से पंप करेगा। ये देखो ब्लड यहाँ से उठ रहा है ना, ये ब्लड जाएगा कहाँ, ये ब्लड है ऑक्सीजन वाला ब्लड, और ये ब्लड आएगा कहाँ, ये ब्लड आएगा ऐसे होते हुए कोशिका के पास, किसके पास आएगा, सेल्स यानी कोशिका के पास आएगा। ये लो, ये ब्लड किसके पास आ गया, कोशिका के पास। अब अपन कह रहे हैं मोस्टली ब्लड की 3 टाइप की वेसल्स होती है, 3 प्रकार की नलियां होती है। कौन सी, एक होती है आर्टरी जिसे धमनी बोलते हैं, एक होती है वेन्स जिसे अपन सिरा बोलते हैं, एक होती है कैपिलरी जिन्हें केशिकाएं बोला जाता है। यानी हिंदी में बोलूं तो धमनी, सिरा और केशिकाएं। इंग्लिश में यदि आप पूछें तो आर्टरी, वेन्स
और कैपिलरीज, ठीक है। ये 3 टाइप की वेसल्स होती है। अब बात ये आती है कि ब्लड की यदि 3 टाइप की वेसल्स होती है तो उनको कैसे पता करें, रटें या ऐसे ही पता चल जाए, नहीं रटने की जरूरत नहीं है। वो वेसल्स, वो नली जो ब्लड को लेकर जाती है हेड से, वो धमनी है, यानी ये धमनी है, ठीक है। और जो ब्लड को हार्ट के अंदर इन कर रही है वो सीरा है। वो कौन सी है? सीरा। कौन सी है? वो सीरा है। यानी जो ब्लड को कैरी करती है, ब्लड टू सेल्स कोशिका के पास में लेकर जाती है, वो हो गई कौन सी? धमनी, आप इंग्लिश में आर्टरी बोल सकते हो। और वो वेसल्स, वो नली जो सेल टू वापस हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आती है, वो सीन्स, यानी इसे आप क्या बोल सकते हो? वीन्स बोल सकते हो। वीन्स मींस होती है शिराएं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थर्ड प्रकार की वेसल्स, थर्ड टाइप की वेसल्स रहेगी ब्लड की, जिसे केसिकाएं बोला जाता है। ये है कोशिका, वो है केसिकाएं, इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। केसिकाओं की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं केसिकाएं जो होती है वो थर्ड टाइप की वेसल्स होती है, वो यहाँ होती है। सेल्स के इधर भी केसिकाएं होती है और सेल्स के इधर भी केसिकाएं होती है। बात ये होती है कि केसिकाएं होती क्या है? धमनी और शिरा। वैसे ये ब्लड लेकर कौन आई? धमनी लेकर आई। कौन लेकर आई ये ब्लड? धमनी। वैसे धमनी का मतलब क्या होता है? धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी। और ये धमनी या शिराएं आगे जाकर छोटी और छोटी नलियों में, यानी स्मॉल और स्मॉल डक्ट्स में चेंज हो जाती है, उसे ही अपन कैपिलरीज बोलते हैं। ये लो धमनी आगे जाने के बाद में छोटी और छोटी नलियों में जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक है ना। छोटी और छोटी नलियों में क्या होगी? डिवाइड। ये केसिकाएं हैं, इन्हें इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ये लो। अब बात ये आती है कि अपन ने हार्ट को जो अलग अलग जो ये पार्ट जो है इसमें डिवाइड कर दिया कि ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट के साथ मिक्स नहीं हो सकता, बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सेक्शन भाग बना हुआ होता है जो मिक्स नहीं होने देता। रीजन, इसका भी रीजन है, अपनी बॉडी मल्टीसेलर है, बहुकोशिकीय है। आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली, जो आपने न्यूट्रिशन बाय द फूड अंदर लिए हैं, वो सेल्स के पास जाएंगे। ऑक्सीजन इनके पास आ गई। क्या आ गई इनके पास में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज होगा, ग्लूकोज का यूज होगा, और सेल्स कोशिकाएं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो हमारी बॉडी के कोई काम का नहीं है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन इधर वाली केशिकाओं को दे दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि अब इस केशिकाओं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप वापस ले जाओ। ये केशिकाएं वापस आगे आती है और ब्लड की एक वो दूसरी टाइप की, सेकंड टाइप की जो वेसल्स नली होती है, उनको ये लाकर दे देती है। और वो वेसल्स कौन सी? धमनी होगी, केशिकाएं होगी, शिरा रहेगी। कौन सी रहेगी? शिरा। इस शिरा को ये जो ब्लड है वो दे दिया जाता है। ये ब्लड लेकर आती है इधर से, कहां? ये ब्लड इन करती है, एक तो इस रास्ते से अंदर लेके आती है, और एक ये इधर वाला, ऊपर वाला ये वाला वे है, इससे ब्लड कहां आ गया? अंदर इन हो गया, ठीक है। यानी इधर वाला जो पार्ट है, कौन सा? इधर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? CO2 वाला। अशुद्ध रक्त आप इसे बोल सकते हो, इम्प्योर ब्लड होता है। अशुद्ध रक्त आप इसे बोल सकते हो, इम्प्योर ब्लड इसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है। समझ आगे बात। अब अपन चलते हैं आगे कि ये आ गया ब्लड इसके अंदर, कौन लेकर आई? शिरा लेकर आई। लेकर कौन जाएगी? धमनी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये यहाँ वाला ब्लड, दोनों इधर वाला और ये इधर वाला, ये ब्लड देखो यहाँ आकर ये एक साथ मिक्स हो गया, ये देखो हो गया मिक्स। और ये यहाँ से वापस, ये ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीले, कौन सा है? दायां भाग है, तो दायां अलिंद और दायां नीले हो गए। ऊपर वाले को अलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, और नीले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स पंप करेगा, क्या करेगा? पंपिंग का काम। इसने ब्लड को पंप कर दिया, और ये ब्लड को पंप करने के बाद में ये देखो, इसके अब मेन पॉइंट इसका ये है कि लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर इन होने के लिए भी एक गेट है, और आउट होने के लिए भी कितना गेट है? एक ही। लेकिन राइट साइड में, मेंस के हिसाब से जो डायग्राम आया उसकी बात कर रहे हैं, राइट साइड में दाएं भाग में इन होने के लिए भी 2 गेट हैं, और आउट होने के लिए भी कितने गेट हैं? 2 गेट, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो यहाँ से उठेगा, देखो ये वाला, ये सेम दोनों यहाँ से उठने वाले में है, एक ऐसे निकल जाता है, एक ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे उठेगा और ऐसे होता है, किसके पास चला जाएगा? ये लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। लंग्स को जाकर ये ब्लड कहेगा कि देख मेरे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो तू ले ले यहाँ से, और मेरे को क्या देता है वापस से? ऑक्सीजन। अब बात ये आती है, लंग्स के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर ले लेती है, खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वापस ट्रैप कर देती है, वापस डाल देती है किसको? ऑक्सीजन को। उन्हें बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक मींस होती है कुपिका, हिंदी में यदि आप बोले तो कुपिका होती है। इसके अंदर, लंग्स के अंदर जो ब्लड की वेसल्स के अंदर, खून के नलियों से अंदर तुम्हारे ये अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो ले लेती है, और किसको छोड़ देती है? ऑक्सीजन को। और वापस ये ऑक्सीजन जो है वो ऐसे आता है। इट मींस एक सर्कल, एक चक्कर का पूरा हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ, इधर वाले पार्ट से पंप हुआ, इसमें आया, वापस इसमें आया, और वापस किसके पास गया? उसके पास। लंग्स से वापस लंग्स में जाने में ब्लड जो है हार्ट में कितनी टाइम गया? 2 टाइम। इसीलिए हिंदी में इसे बोल देते हैं मानव का दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं? मानव का
दोहरा परिसंचरण तंत्र। या फिर सिर्फ आप हृदय की बात करें तो हृदय का तो डायग्राम ये इतना ही था, इसे अपन क्या बोलते थे, मानव हृदय। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब आप ये कह दोगे सर महाशिरा महाधमनी आई हुई है, तो महाधमनी का मतलब होता है, महाधमनी का मतलब ये होता है कि जो ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है, प्योर ब्लड जो है, वो ब्लड उठ रहा है और किसके पास जाएगा, बॉडी के पास में। वो यहाँ से निकलने वाली आर्टरी जो धमनी होती है वो बड़ी नली होती है, इसलिए उसका नाम हो जाता है महाधमनी। सिर्फ धमनी नहीं, क्या नाम हो जाता है, महाधमनी। और इस ब्लड को ये यहाँ लेकर आ गई। ठीक है, और ऊपर से जो लंग्स, फेफड़ों से जो शिरा आ रही है, ये देखो ये ऊपर से आ रही है तो शिरा ही, लेकिन ये शिरा कौन सी है, लंग्स फेफड़ों की है। तो यहाँ पर फेफड़े नहीं, फुफ्फुस बोल देंगे कि ये फुफ्फुस वाली शिरा है। किसकी, फुफ्फुस। पुल्मोनरी बोलते हैं, पुल्मोनरी लंग्स का एक सिनोनिम है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लंग्स मींस फेफड़े होते हैं, पुल्मोनरी मींस फुफ्फुस होता है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा, पुल्मोनरी आर्टरीज बोल सकते, पुल्मोनरी वेन्स बोल सकते हो आप इसे। ठीक है ना, और ये शिरा हो गई, ये ब्लड इसके अंदर आया, ये ब्लड यहाँ से उठेगा, महाधमनी हो गई, ये यहाँ से ब्लड जाएगा, ये शिरा है, ये शिरा पूरे ब्लड को, पूरे जो बॉडी का ब्लड है उसको लेकर जाएगी, इसलिए इसका नाम सिर्फ शिरा नहीं महाशिरा हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, महाशिरा। ठीक है, इंग्लिश में यदि आप बोलो तो वेना कोवा बोलते हैं इसे, महाशिरा को। ठीक है, और वीन्स मींस सिर्फ शिरा होती है। उसके बाद में महाशिरा हो गई, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ब्लड पंप हुआ और ये ब्लड जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। इन्हें सिर्फ आर्टरी, इसे सिर्फ धमनी बोलेंगे, लेकिन धमनी किसकी है, ये लंग्स फेफड़े की ओर जा रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी है, फेफड़ों की ओर जा रही है, और ये नीचे अपनी बॉडी की ओर आ रही है, ये महाधमनी होगी। ये ऐसे चेंजेस होते हैं, पुल्मोनरी आर्टरीज आप इसे बोल सकते हो। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना एक डायग्राम था, बहुत इजीली अपन ने समझा। बाकी और अपन डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और डिस्कस करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। वेसल्स होती है तो उनको कैसे पता करें, रटें या ऐसे ही पता चल जाए, नहीं रटने की जरूरत नहीं है। वो वेसल्स, वो नली जो ब्लड को लेकर जाती है हेड से, वो धमनी है, यानी ये धमनी है। ठीक है, और जो ब्लड को हार्ट के अंदर इन कर रही है वो शिरा है। वो कौन सी है, शिरा। कौन सी है, वो शिरा है, यानी जो ब्लड को कैरी करती है, ब्लड टू सेल्स, कोशिका के पास में लेकर जाती है, वो हो गई कौन सी, धमनी। आप इंग्लिश में आर्टरी बोल सकते हो। और वो वेसल्स, वो नली जो सेल टू वापस हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आती है, वो सीन्स, यानी इसे आप क्या बोल सकते हो, वीन्स बोल सकते हो। वीन्स मींस होती है शिराएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थर्ड प्रकार की वेसल्स, थर्ड टाइप की वेसल्स रहेगी ब्लड की, जिसे केसिकाएं बोला जाता है। ये है कोशिका, वो है केसिका, इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। केसिकाओं की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं केसिकाएं जो होती है वो थर्ड टाइप की वेसल्स होती है, वो यहाँ होती है। सेल्स के इधर भी केसिकाएं होती है और सेल्स के इधर भी केसिकाएं होती है। बात ये होती है कि केसिकाएं होती क्या है, धमनी और शिरा। वैसे ये ब्लड लेकर कौन आई, धमनी लेकर आई। कौन लेकर आई ये ब्लड, धमनी। वैसे धमनी का मतलब क्या होता है, धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरी। और ये धमनी या शिराएं आगे जाकर छोटी और छोटी नलियों में, यानी स्मॉल और स्मॉल डक्ट्स में चेंज हो जाती है, उसे ही अपन कैपिलरीज बोलते हैं। ये लो धमनी आगे जाने के बाद में छोटी और छोटी नलियों में जो है वो डिवाइड हो गई। ठीक है ना, छोटी और छोटी नलियों में क्या होगी, डिवाइड। ये केसिकाएं हैं, इन्हें इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ये लो, अब बात ये आती है कि अपन ने हार्ट को टू जो अलग अलग जो ये पार्ट जो है इसमें डिवाइड कर दिया कि ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट के साथ मिक्स नहीं हो सकता, बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सेक्शन भाग बना हुआ होता है जो मिक्स नहीं होने देता। रीजन, इसका भी रीजन है, अपनी बॉडी मल्टीसेलर है, बहुकोशिकीय है। आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली, जो आपने न्यूट्रिशन बाय द फूड अंदर लिए हैं, वो सेल्स के पास जाएंगे। ऑक्सीजन इनके पास आ गई, क्या आ गई इनके पास में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज होगा, ग्लूकोज का यूज होगा, और सेल्स कोशिकाएं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो हमारी बॉडी के कोई काम का नहीं है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन इधर वाली केशिकाओं को दे दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि अब इस केशिकाओं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप वापस ले जाओ। ये केशिकाएं वापस आगे आती है और ब्लड की एक वो दूसरी टाइप की, सेकंड टाइप की जो वेसल्स नली होती है, उनको ये लाकर दे देती है। और वो वेसल्स कौन सी, धमनी होगी, केशिकाएं होगी, शिरा रहेगी। कौन सी रहेगी, शिरा। इस शिरा को ये जो ब्लड है वो दे दिया जाता है। ये ब्लड लेकर आती है इधर से, कहां, ये ब्लड इन करती है, एक तो इस रास्ते से अंदर लेके आती है, और एक ये इधर वाला, ऊपर वाला ये वाला वे है, इससे ब्लड कहां गया, अंदर इन हो गया। ठीक है, यानी इधर वाला जो पार्ट है, कौन सा, इधर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, CO2 वाला। अशुद्ध रक्त आप इसे बोल सकते हो, इम्प्योर ब्लड होता है। अशुद्ध रक्त आप इसे बोल सकते हो, इम्प्योर ब्लड इसके अंदर मिक्स होता है। ठीक है,
समझ में आगे बात। अब अपन चलते हैं आगे कि ये आ गया ब्लड इसके अंदर, कौन लेकर आई, शिरा लेकर आई, लेकर कौन जाएगी, धमनी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये यहाँ वाला ब्लड दोनों इधर वाला और ये इधर वाला, ये ब्लड देखो यहाँ आकर ये एक साथ मिक्स हो गया, ये देखो हो गया मिक्स, और ये यहाँ से वापस ये ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला नीले, कौन सा है, दायां भाग है, तो दायां अलिंद और दायां नीले हो गया। ऊपर वाले को अलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम और नीले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स पंप करेगा, क्या करेगा, पंपिंग का काम, इसने ब्लड को पंप कर दिया। और ये ब्लड को पंप करने के बाद में ये देखो इसके अब मेन पॉइंट इसका ये है कि लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर इन होने के लिए भी एक गेट है और आउट होने के लिए भी कितना गेट है, एक ही। लेकिन राइट साइड में मेंस के हिसाब से जो डायग्राम आया उसकी बात कर रहे हैं, राइट साइड में दाएं भाग में इन होने के लिए भी 2 गेट हैं और आउट होने के लिए भी कितने गेट हैं, 2 गेट, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो यहाँ से उठेगा, देखो ये वाला, ये सेम दोनों यहाँ से उठने वाले में है, एक ऐसे निकल जाता है, एक ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे उठेगा और ऐसे होता है किसके पास चला जाएगा, ये लंग्स के पास, फेफड़ों के पास, लंग्स को जाकर ये ब्लड कहेगा कि देख मेरे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो तू ले ले यहाँ से, और मेरे को क्या देता है वापस से, ऑक्सीजन। अब बात ये आती है लंग्स के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर ले लेती है, खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस ट्रैप कर देती है, वापस डाल देती है किसको, ऑक्सीजन को। उन्हें बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक मींस होती है कुपिका, हिंदी में यदि आप बोले तो कुपिका होती है। किसके अंदर, लंग्स के अंदर, जो ब्लड की वेसल्स के अंदर, खून के नलियों से अंदर तुम्हारे ये अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो ले लेती है और किसको छोड़ देती है, ऑक्सीजन को, और वापस ये ऑक्सीजन जो है वो ऐसे आता है। इट मींस एक सर्कल, एक चक्कर का पूरा हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ, इधर वाले पार्ट से पंप हुआ, इसमें आया, वापस इसमें आया और वापस किसके पास गया, उसके पास। लंग्स से वापस लंग्स में जाने में ब्लड जो है हार्ट में कितनी टाइम गया, 2 टाइम। इसीलिए हिंदी में इसे बोल देते हैं मानव का दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं, मानव का दोहरा परिसंचरण तंत्र। या फिर सिर्फ आप हृदय की बात करें तो हृदय का तो डायग्राम ये इतना ही था, इसे अपन क्या बोल देते हैं, मानव हृदय, ठीक है। अब बात ये आती है, अब आप ये कह दोगे सर महाशिरा महाधमनी आई हुई है, तो महाधमनी का मतलब होता है, महाधमनी का मतलब ये होता है कि जो ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है, प्योर ब्लड जो है, वो ब्लड उठ रहा है और किसके पास जाएगा, बॉडी के पास में। वो यहाँ से निकलने वाली आर्टरी जो धमनी होती है वो बड़ी नली होती है, इसलिए उसका नाम हो जाता है महाधमनी। सिर्फ धमनी नहीं, क्या नाम हो जाता है, महाधमनी। और इस ब्लड को ये यहाँ लेकर आ गई, ठीक है। और ऊपर से जो लंग्स, फेफड़ों से जो शिरा आ रही है, ये देखो ये ऊपर से आ रही है तो शिरा ही, लेकिन ये शिरा कौन सी है, लंग्स फेफड़ों की है, तो यहाँ पर फेफड़े नहीं फुफ्फुस बोल देंगे कि ये फुफ्फुस वाली शिरा है, किसकी, फुफ्फुस। पुल्मोनरी बोलते हैं, पुल्मोनरी लंग्स का एक सिनोनिम है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लंग्स मींस फेफड़े होते हैं, पुल्मोनरी मींस फुफ्फुस होता है, ठीक है। फुफ्फुस शिरा, पुल्मोनरी आर्टरीज बोल सकते, पुल्मोनरी वेन्स बोल सकते हो आप इसे, ठीक है ना। और ये शिरा हो गई, ये ब्लड इसके अंदर आया, ये ब्लड यहाँ से उठेगा, महाधमनी हो गई, ये यहाँ से ब्लड जाएगा, ये शिरा है, ये शिरा पूरे ब्लड को, पूरे जो बॉडी का ब्लड है उसको लेकर जाएगी, इसलिए इसका नाम सिर्फ शिरा नहीं महाशिरा हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, महाशिरा, ठीक है। इंग्लिश में यदि आप बोलो तो वेना कोवा बोलते हैं इसे, महाशिरा को, ठीक है। और वीन्स मींस सिर्फ शिरा होती है। उसके बाद में महाशिरा हो गई, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ब्लड पंप हुआ और ये ब्लड जो है ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, इन्हें सिर्फ आर्टरी, इसे सिर्फ धमनी बोलेंगे, लेकिन धमनी किसकी है, ये लंग्स फेफड़ों की ओर जा रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी है, फेफड़ों की ओर जा रही है और ये नीचे अपनी बॉडी की ओर आ रही है, ये महाधमनी हो गई। ये ऐसे चेंजेस होते हैं, पुल्मोनरी आर्टरीज आप इसे बोल सकते हो। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना एक डायग्राम था, बहुत इजीली अपन ने समझा। बाकी और अपन डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और डिस्कस करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।